गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि डाइट्स फेल क्यों होते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट आई गेट कि दैट यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू विथ योर डाइट फॉर वट एवर रीजन्स। बट ये है कि आधे में छूट गया, या जब भी किया था तब तो मेरा वेट कम हुआ, फिर वापस अभी बढ़ गया, या जो भी है, बहुत सारे इसमें वेरिएशंस है। सो बेसिकली डाइट्स फेल क्यों होते हैं, इसके 5 मेन रीज़न है। फर्स्ट रीज़न बीइंग कि आपको भूख लगती है, मतलब आप वो डाइट कर रहे हो बट आपका पेट नहीं भर रहा है, ठीक है, जिसके वजह से इवेंचुअली आप तो 7 to 10 डेज़ तो इंसान ईमानदारी से करता ही है, बट उसके बाद सिंस आपको भूख लगी रही है तो यू विल डाइवर्ट फ्रॉम योर डाइट। बिकॉज ऑल्सो अभी पहले के जैसे नहीं है, खाना हमारे आसपास बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, और हंगर जो है वो काफ़ी प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स है। मतलब अगर मेरे को बहुत भूख लगी है, ठीक है, और मुझे सामने वड़ा पाव मिल गया तो मैं वो खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी और मैं सोचूंगी कि चलो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, एंड इट डज़ नॉट मेक सेंस टू स्टे हंग्री बिकॉज फूड इज़ ऑल्सो ईजीली अवेलेबल। सो वी हैव टू सी दैट द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, यहाँ पे खाना बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। तो अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो और वो डाइट फॉलो करने के बाद भी आपको सेटिस्फाई नहीं फील हो रहा है, मतलब उतने से खाने में आपका पेट नहीं भर रहा है, तो वो डाइट आपका फेल होने ही वाला है। भले वो 10 दिन में हो या 25 दिन में हो, बट वो डेफिनेटली फेल होगा, वो सस्टेन नहीं होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न जो है वो है क्रैश डाइट करना। क्रैश डाइट का मतलब ये है कि आप लिक्विड डाइट पे चले गए, या आप सिर्फ सैलड्स खा रहे हो, या आप सिर्फ बहुत सारे टाइप्स के डाइट आते हैं, बट एक ही इंग्रेडिएंट आप कंज्यूम कर रहे हो, स्पेसिफिकली आपको बहुत कम टाइम में वेट लॉस करना है इसके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वो 10-15 डेज तो आप कैसे भी करके निकाल लेते हो, एंड दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन यू हैव टू लूज ओनली 1 or 2 or 3 kgs, ठीक है। तो यू जस्ट डाइव इनटू अ क्रैश डाइट, एंड देन वंस दैट इवेंट इज़ ओवर, मतलब आपका डाइट ख़त्म हो गया, बट उसके बाद तो ये सस्टेनेबल है ही नहीं। तो जब आप नॉर्मल खाने लगते हो तो आपके बॉडी को जब आप क्रैश डाइट में जाते हो तो बॉडी एक स्टेट ऑफ शॉक में चला जाता है कि ओ अब ये क्या हो गया, हम लोग को खाना क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद जब आप खाना खाने को स्टार्ट करोगे तो पहला टेंडेंसी बॉडी का ये होने वाला है कि वो कलेक्ट करके रखेगा खाना, बिकॉज उसको ये डर लग रहा है कि वापस क्रैश डाइट पे चले गए और फिर अपने पास कोई स्टोर्स नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वाई कि आपका वज़न तब बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न कि अगर आप क्रैश डाइट कर रहे हो तो आपका डाइट इवेंचुअली फेल होने वाला है। थर्ड रीज़न इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल, और जो मोस्टली सबके साथ होता है बट कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इज़ लाइक कोई और आपके मील्स प्लान कर रहा है, या तो आपकी मॉम कर रही है, वाइफ कर रही है, या कोई कुक कर रहा है, या जो भी है, बट आप किसी और पे डिपेंडेंट हो उसके लिए। इसके वजह से आपका डाइट कभी फॉलो ही नहीं होता है। अनटिल एंड अनलेस यू टेक द चार्ज ऑफ व्हाट यू ईट, आपका कभी भी उस पर पूरा कंट्रोल नहीं रहने वाला है। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपका ग्रोसरीज परचेज करो, या आप एक बार तो खाना बनाने का या उसको स्टोर करने का आदत डालो। तो इसमें डिसिप्लिन विल प्ले अ ह्यूज पार्ट, बट अदरवाइज इफ़ यू कीप ऑन डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स who is not following diet, so if that person is also following diet then it's fine, but if that person is not, तो आपका डाइट कभी ना कभी स्किप होने ही वाला है, बिकॉज उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स फिर आ जाते हैं कि आज मार्केट में यही मिला, आज यही बनाने के लिए ईजी था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसके वजह से आपका डाइट फेल होने वाला है। सो स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ व्हाट यू ईट। उसके बाद फोर्थ रीज़न बीइंग लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू नीड टू हैव एक्सपेंसिव एंड फैंसी फूड, मतलब ब्रोकली खाना चाहिए, या ड्रैगन फ्रूट ही चाहिए, या क्विनोआ ही चाहिए, या ऐसे कुछ बहुत अगर फैंसी चीज़ों वाला डाइट होगा तो उसको प्रोक्योर करने में भी आपको टाइम लगेगा, प्लस एक्सपेंसिव भी होगा। तो यू आर नॉट ओरिएंटेड इन दैट वे। जितना आप उसको ईजी और सिंप्लीफाइड डाइट है उतना ज़्यादा सस्टेनेबल है, जितना कम से कम इंग्रेडिएंट्स में आप कर सकते हो उतना ज़्यादा सस्टेनेबल है। सो इफ़ यू विल ऐड मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स, मल्टीपल डिशेस, and plus they are fancy, they are not easily available, then it becomes difficult for you to really maintain that diet. And last is like if you are in a
elimination kind of diet and not a restrictive diet. So elimination diet, when I say elimination diet, I actually mean that आपको ऐसा डाइट है कि अच्छा कल से फैट्स खाने का ही बंद कर दो या कार्ब्स खाने का ही बंद कर दो, तो उसके वजह से क्या होता है आपको इवेंचुअली ये सस्टेनेबल नहीं, बिकॉज कितने ऐसे डिशेस बनेंगे जिसमें कार्ब्स है ही नहीं, राइट? जब तक आप खुद कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप कभी बाहर गए तो देन इट बिकम्स नॉन सस्टेनेबल. सो ये एलिमिनेशन वाले जो डाइट्स है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं फॉलो करने के लिए. बट अगर आप रिस्ट्रिक्टिव डाइट कर रहे हो, मतलब ठीक है, मैक्स टू मैक्स आई विल ट्राई टू अवॉइड ईटिंग कार्ब्स, बट इफ़ आई हैव टू देन इट्स फाइन. सो ये पर्सपेक्टिव होगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका डाइट मेंटेन हो. आई होप कि ये 4-5 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपका डाइट आराम से मेंटेन हो जाएगा. बट इसके बियॉन्ड भी अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो यू कैन मेंशन ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइज. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and let me know what you think about it. Thank you so much.